नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बैठक और कोर्ट के फेर में फंसाए अनुदेशक और शिक्षा मित्र, किससे करे फरियाद। लगातार कोर्ट के चक्कर काटते काटते कभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और शिक्षा मित्र की कमेटी की बैठक अभी किस स्थिति में पहुंचेगी नहीं पता है, लेकिन उनकी भी यही सब चर्चा चल रही है। और इस सब पर मौजूदा हालात में कहां फंसा है, कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें बता दें कि कल हाई कोर्ट में अनुदेशकों कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस था, जो अनुदेशकों को अपना रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मिला। सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और सरकार ने वो अपना जवाब दाखिल करके बता दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका निरस्त हो चुकी है। और जो अनुदेशकों का केस है वो उनका 17,000 कंटिन्यू के लिए है, उससे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि इस कमेटी और कोर्ट के जो फेर फंसा हुआ है, हालांकि आप बहुत दिन से कह रहे थे कि सरकारें हैं कोर्ट और कमेटी में बहुत दिन खींच लेती हैं। शिक्षा मित्रों की बात करें तो वो भी इसी चक्कर में है कि कमेटी का खेल शुरू हो गया है। हालांकि इस बार कमेटी बड़ी ताकतवर बन रही है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पूरी ताकत से इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सटीक और निगाह गड़ाए हुए हैं। सुरेंद्र सर, बैठक और कोर्ट के फेर में फंसा अनुदेशक और शिक्षा में आखिर किससे कहे अपनी बात? देखिए, ये जो अभी जिस ढंग से डेट ली गई कि रिजॉइंडर दाखिल कर दिया और कह दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एक घटिया स्तर की वकालत के जरिए वकालत जो है कि वकालत सरकार कर रही है, या हम उसको कहें घटिया स्तर के कानूनी दांव पेच के जरिए अनुदेशकों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का एक कुत्सित और सुनियोजित प्रयास है। आप सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं वो दूसरा मामला, और हाई कोर्ट में जहां आपको कंटेम्प्ट का मामला चल रहा दूसरा है। हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया था कि 2017 का शायद पेमेंट करने कहा गया, तो बाकी कार्य क्या हमें बताइए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट जो आए वो अलग मामला है। अदालतों में ऐसा संभव नहीं होता कि वो एक साथ सारे चीजें एक ही जगह कर दे, जब तक कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट एक ना हो। तो हम इसको यही कहेंगे कि सरकार ने जता दिया है कि वो उसी तरह के घटिया दंड फंड, कानूनी दंड फंड अपनाएगी। इसीलिए मैंने अपने को करेक्ट किया, उसमें वकालत से कोई मतलब नहीं। वकील का तो काम, आप सरकार कहेगी कि भाई हमें डेट लेनी है तो ले लेगी डेट का जो होता है। मुझे एक बात बड़ा हास्यास्पद समझ में आता है कि एक मुकदमा हमारा ही चल रहा था, तो अब वो जो उसमें लगाना था कुछ जवाब वगैरह, वो वकील साहब कह रहे थे कि यार तैयार नहीं कर पाए और हम आ भी नहीं पाएंगे। तो हम कहा ये तो बड़ा मुश्किल फंसा दिया। तो कहा तुम डेट ले लें, तो हमने कहा हम कैसे डेट ले लें। अरे तो उन्होंने कोई ट्रिक बताई। कोई बात नहीं, जब मेरा केस पुकारा गया तो हम खड़े हो गए। कहिए वकील साहब का, हमको नहीं आया कागज। हमने कहा साहब उनको कुछ नहीं भेजा है, तो अब हम क्या करें भाई। तो पता करें वकील साहब क्यों नहीं आए, तो आप हमको डेट दे दीजिए। तो वकील जज साहब ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, जब वकील ही नहीं आया, कागज भी नहीं है, और जो ये वकील वो कह रहा है हम इसमें क्या बहस कर सकते हैं, तो डेट दे दी। तो वो ये डेट लेने का खेल है। और मैं पहले से भी कह रहा हूं कि इन कानूनी दांव पेचों की जरिए बहुत कम मुकदमे न्याय तक पहुंच पाते हैं। अभी आप देख लीजिए, लेटेस्ट हो रहा सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान